नाज़रीन, अवाम अपने बिल देखकर, बिजली के बिल देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। और क्यों चौंक जाते हैं? वो इसलिए चौंक जाते हैं क्योंकि नेपरा के अंदर एक बार फिर जब बिजली के निर्खों के अंदर इजाफा करने की दरखास्त दी गई तो समाअत हुई। समाअत के अंदर बड़े वाज़े तौर पर महंगे पावर प्लांट चलाने के हवाले से इंकशाफ हुआ। इंकशाफ इसलिए हुआ और पब्लिक डोमेन में ये इसलिए आया क्योंकि मेंबर नेपरा रफीक अहमद शेख साहब ने बड़े वाज़े तौर पर कह दिया कि वो बिजली के पावर प्लांट्स जो कि एफिशिएंट नहीं है, जो कि महंगे हैं, वो चलाए जा रहे हैं और सस्ते बिजली के पावर प्लांट्स को साइड पर रखा गया है। एक जगह कैपेसिटी सरचार्ज, कैपेसिटी पेमेंट पे करना है, वो भी आवाम के सरों पर आ गया है। दूसरी तरफ महंगे बिजली के पावर प्लांट्स जो कि आरएफओ और हाई स्पीड डीजल के ऊपर चलते हैं, उनको चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ वो बिजली के पावर प्लांट भी चलाए जा सकते हैं जो कि सस्ते फ्यूल पर चलते हैं लेकिन नहीं चलाए जा सकते हैं। ये स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2023 के अंदर बड़े वाज़े तौर पर ये बात बता दी गई है। इसके साथ साथ पुराने और खराब कारकर्दगी वाले ये जो प्लांट्स हैं, इनकी मुद्दत भी पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी इनको चलाया जा रहा है। ना सिर्फ ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल भी हैं और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल के साथ साथ ईंधन की फराहमी के भी अच्छे खासे मसले हैं, जिसकी वजह से आवाम को जो बिजली फराहम की जा रही है वो पहले ही महंगे दामों दी जा रही है। सोने पर सुहागा ये कि इसमें इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर है, उसकी भी प्रॉपरली जुलाई 22 से जून 23 तक उसके ऊपर बाकायदा तौर पर इंप्लीमेंटेशन नहीं की गई, जिसकी वजह से 20,262 मिलियन रुपीस का एक ओवरऑल मसला आया है। अवाम के ऊपर ही ऑब्वियसली पड़ेगा। ना सिर्फ ये, इसी मसले के अंदर जो ऑपरेशन ऑफ एक्सपेंसिव प्लांट्स है उसमें 164 बिलियन रुपीस का पावर सेक्टर को कॉस्ट पड़ी, बिकॉज एक्स्ट्रा जो है वो पावर प्लांट्स वो वाले चलाए गए। ना सिर्फ ये, अब इस टाइम पर सोलर पैनल्स के हवाले से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि उनका जो निर्ख है उसके अंदर भी इधर उधर मामलात को किया जाएगा। यानी नेट मीटरिंग के निर्ख गिराने जो सारिफीन है वो बेसिकली एक यूनिट का तकरीबन 21 रुपए लिया करते थे, अब 10 रुपए उसके कम करके तकरीबन 11 रुपए पे आ जाएगा। ये भी अवाम के लिए एक भारी भरकम बर्डन के तौर पर सामने आएगा कि वो लोग जो कि बिजली के बिलों से साइड पे करके सोलर बिजली की तरफ आना चाहते थे वो भी अब मसले में आ गए। सोलर बिजली की कुल पैदावार इस टाइम पर 3000 मेगावाट पर पहुंच गई है। इस कदर मामलात आगे चले गए। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद है, माहिर मईशत। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शुएब निजामी साहब हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा है ARY के। निजाम साहब, आपसे आगाज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक तरफ बिजली आप चला रहे हैं और एफिशिएंट बना नहीं रहे हैं, आप ऐसे कैपेसिटी सरचार्ज भी हमारे सर पर लग रहा है, आपने फिर पावर प्लांट्स भी वो चलाने हैं जो कि हाई स्पीड डीजल से चल रहे हैं, महंगे ईंधन से चल रहे हैं, सस्ते ईंधन की तरफ भी नहीं आना, और फिर आप कहते हैं सोलर पैनल्स भी ना लगाएं, कैपेसिटी पेमेंट भी आप दें, कैपेसिटी पेमेंट गरीब को पड़ रही है, ट्रांसमिशन लाइंस आपकी खराब, डिस्ट्रीब्यूशन आपकी खराब, मसला सारा हम पे आके गिरता है। क्यों? इसलिए कि रिकवरियां करनी है आवाम से। जो कुछ IMF ने कहा है उसमें 200 यूनिट वाले तो चले किसी हद तक बच जाते हैं, उससे ऊपर जितने भी मिडिल क्लास है वो सारे के सारे बर्डन दे रही है। जो बिल दे रहा है वो लोगों के नुकसान भी दे रहा है, जो बिल दे रहा है वो लोगों की चोरियां भी वही भर रहा है, जो बिल दे रहा है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो इनएफिशिएंसीज हैं उनको भी वही भर रहा है। वो सारा का सारा वो जो है आवाम के ऊपर आ रहा है। अब जो हम जैसे देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो क्या खिलाफ वर्जी हुई इसकी, उस पर क्या एक्शन हुआ? अभी तो थर्ड पार्टी को बोल दिया ना कि इसके ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाए। ये तो हर महीने हो रहा है, ये आज एक दिन का थोड़ी है। हर महीने लॉसेस जो है वो आवाम पर जो है वो लादे जा रहे हैं। और जो बिजली घर महंगे वाले हैं वो अब तक प्रोडक्शन दे रहे हैं। फिर इसी तरह जो आपने थर्कोल से मुतालिक जो जहाँ लगे हैं, जो सस्ते कोयले पे लग रहे हैं, उनकी ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्शन ही नहीं है उनका। वो ट्रांसमिशन लाइन तो हमारी वो 60 के दहाई की है ना। जी नहीं, अपडेट नहीं हुई। आपने फिर ओवर जो है ना वो 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी आपने इंस्टॉल कर दी है। इधर आप सोलर की तरफ भी आ रहे हैं। ये आपको जो सोलर पे जाना चाहिए था। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो FIA के अंदर मामला गया है, ओवर बिलिंग वाला इशू, ये किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? ये 92 करोड़ 69 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग होना, जैसे मैसिव अमाउंट। बिल्कुल, इसमें ये तो जब निगरान हुकूमत आई थी जो उन्होंने एक एक्शन शुरू किया था वो उसको कंटिन्यू करना चाहिए था मुसलसल, जिसमें ओवर बिलिंग से मुतालिक भी इशूज़ थे, जो मीटरिंग की टेम्पर्ड थे वो इशूज़ भी थे, जो बिजली चोरी हो रही थी वो इशूज़ भी थे। तो ये पूरे पेस से चल रहा होता तो बहुत अच्छी रिकवरीज हो रही होती। लेकिन एकदम से वो जैसी निगरान हुकूमत गई तो वो मिनिस्ट्रियाँ आते आते नए मिनिस्टर बनते इसमें बहुत टाइम लगा। अब आके FIA, वो भी मोहसिन नकवी साहब ने खुद एक्शन लेके FIA को इन्वॉल्व किया। लेकिन ये उन जगहों पर है जहाँ पर बेसिकली वो जो सारे अपना बिल देखकर एकदम से चौंक जाते थे वो बिल्कुल सही चौंकते थे।
जी चौंकेंगे अभी तो ये, चूंकि गर्मियाँ आएंगी तो फिर इस्तेमाल ज़्यादा आप कह रहे होगा। हैं दोबारा हो गई है? जी जब गर्मियाँ आएंगी तो इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो फिर लोगों को चार्जेस भी ज़्यादा पड़ेंगे, ओवर बिलिंग भी होगी। ओवर बिलिंग भी होगी। फिर हम ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अमीर लोग हैं वो तो अब सोलर लगा रहे हैं, तो वो जो हम 105 रुपये का यूनिट लेके और 20 रुपये का गरीबों को देते तो वो किससे रिसीव करेंगे? अगर 3000 मेगावाट सोलर पे चला जाएगा तो वो जो रकम है वो कहाँ से ली जाएगी? फिर जो हमारी कैपेसिटी चार्जेस हैं वो इस वक्त जो है वो 2000 अरब के और बिजली के चार्जेस 1000 अरब रुपए के, तो वो 66% तो हमारे जो ना वो इंस्टॉल कैपेसिटी चार्जेस हमें पे करने पड़ रहे हैं। सही। अच्छा खान साहब, एक तरफ पॉलिसी का फ्लॉ, आपने कैपेसिटी पेमेंट जो है वो कमिट कर ली है, और क्योंकि कमिट कर ली और 20 से 30 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आईपीपी से, अब मारे हम जा रहे हैं। एक जगह आप कह रहे हैं हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन पाकिस्तान एंड व्हाटसोएवर। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी आप छोड़ें, डीजल और पेट्रोलियम के पावर प्लांट्स के ऊपर हम लोग चलते हैं, सोलर पैनल्स वालों को आप वैसे ही वक्ता डाले रखें और गरीब आवाम के ऊपर वो कैपेसिटी सरचार्ज भी डाल दें। ये शदीद किस्म का पॉलिसी फ्लॉ एंड आपस में एक क्लैश नहीं नजर आ रहा पॉलिसीज का? सो अनीका साहिबा, आई एम रियली ग्लैड कि आपने आज एनर्जी सेक्टर को एज अ होल टैकल करने की कोशिश की है। पहले तो ये समझें कि ये वो सेक्टर है कि सरकार का सबसे बड़ा फुटप्रिंट अगर कहीं पे मौजूद है तो वो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में है। एंड व्हाई डू आई से दैट? सरकार जनरेट करती है, सरकार डिस्पैच का ऑर्डर देती है, सरकार डिस्ट्रीब्यूट करती है, सरकार व्हीलिंग करती है, सरकार ये डिसाइड करती है कि सब जो हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं, जो फ्यूल्स हैं, उनकी कॉस्ट सवाए कोल के क्या होगी। सरकार ही डिसाइड करती है कौन से नए पावर प्लांट्स किस तरह के लगेंगे। सरकार ही पाकिस्तान में ये डिसाइड करती है कौन किस वक्त मेंटेनेंस पे जाएगा। सीपीपीए ये काम करती है। और जनरेटर्स को ये भी इजाजत नहीं है कि वो डायरेक्टली B2B किसी को बेच सकें। अब आपको अंदाजा हो गया है कि सरकार इज रनिंग द होल ऑफ पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर। रन किस तरह हो रहा है इसको देखें। जो हमारी डिस्कोज हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, जो टॉप 10 हमारे हाईएस्ट लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, अनीका 7 आउट ऑफ देम आर पाकिस्तान डिस्कोज। ये सारी स्टेट मोनोपोलीज हैं। आप सोचें ARY इज द ओनली चैनल इन पाकिस्तान और इसके अलावा कोई चैनल नहीं है। देयर विल बी नो कंपटीशन और सारा बजट आपको ही मिलेगा एडवर्टाइजर का। आपके पास क्या इंसेंटिव होगा टू इम्प्रूव? राइट नाउ यू हैव अ ग्रेट इंसेंटिव बिकॉज यू आर इन अ कंपेटिटिव मार्केट। पाकिस्तान ने ये एक्सेस भी नहीं दिया कि आप पावर या गैस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। यू हैव टू सेल इट टू दी सरकार ऑफ पाकिस्तान। और फिर ये सोचिए कि सुई कंपनीज मोनोपोली कंपनीज हैं, गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न पे हैं। सरकार अपनी कॉस्ट ऑफ सर्विस रिकवर नहीं करती। इस दफा 3100 अरब रुपए का पूरे पाकिस्तान में बिल जाएगा। उसमें से जो रिकवरी आएगी वो स्टार्ट ऑफ द डे से 600 अरब रुपए कम होगी, यानी कि 2 अरब डॉलर का नुकसान हो जाएगा। ये तो हम मान रहे हैं। सीजनल प्राइसिंग नहीं करते तो हम सर्दियों में अनीका वी ड्रॉप टू 8-9,000 मेगावाट कैपेसिटी पेमेंट हो रही है 40,000 मेगावाट की। हम सीजनल प्राइसिंग भी करने के काबिल नहीं है।